हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस कक्षा में हम क्या करने जा रहे हैं, इस कक्षा में हम नंबर सिस्टम के फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो हम उसी को सॉल्व करने जाएंगे और बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है और कौन सा तरीका यूज होता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट एक्सरसाइज का कि आर द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसका मतलब क्या, नीचे जो तीनों स्टेटमेंट लिखे गए हैं, तीनों कथन लिखे गए हैं, क्या यह ट्रू है, क्या सत्य है या फॉल्स या गलत है। और उसके साथ में क्या दिया है, इन सभी का कारण भी बताइए कि सत्य है तो क्यों सत्य है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, इसमें बोला है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, क्या नेचुरल नंबर्स हो सकती हैं। तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा, फर्स्ट वाले का होगा नो, मतलब फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जो एवरी होल नंबर होता है, होल नंबर चालू होता है कहां से, जीरो से। होल नंबर होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और वही नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। होल नंबर जीरो से चालू होगा और नेचुरल नंबर 1 से। तो इसलिए यह कथन असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर जीरो से चालू होता है और नेचुरल नंबर 1 से। तो इसमें बोला है सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तो सभी नेचुरल नंबर होंगी नहीं। ठीक, फिर आते हैं हम किस पे, दूसरे कथन पे, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी पूर्णांक एक रेशनल नंबर है, सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर है। तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा ट्रू, मतलब सत्य। ऐसा क्यों, जो सभी इंटीजर होते हैं, पूर्ण होते हैं, जैसे मान लें यम इज एन इंटीजर। रेशनल नंबर आपको पता है जो p अपन q के फॉर्म में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हम m को m अपान 1 में नहीं लिख सकते। मान लीजिए m क्या है, एक इंटीजर है और एक इंटीजर को अपान में 1 लिखेंगे तो यह इससे कटने के बाद भी इंटीजर ही प्राप्त होंगे। तो दूसरे स्टेटमेंट का आंसर है ट्रू। अब बात करेंगे तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी जो रेशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। ऐसा क्यों, जैसे मान लें हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 3/5 या 2/5। ठीक, इसको अगर सॉल्व करेंगे 3/5 को तो 0.6 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी 0.6 आया है और ये 0. मतलब ये 1 और 2 के बीच का इंटीजर है, यह भी 1 और 2 के बीच का। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वह छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर हम किसी भी न्यूमरेटर को छोटी संख्या मानेंगे या डिनोमिनेटर को बड़ी संख्या मानेंगे, वह उसका आंसर बार बार 1 और 2 के बीच में इंटीजर उसका आंसर आएगा ही आएगा। इसलिए सभी जो रेशनल नंबर है, प्रत्येक रेशनल नंबर वह इंटीजर नहीं माने जाते। ठीक,
तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल की ये सारे आंसर है और ये स्टेटमेंट है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसका वो जो पीडीएफ नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे दूसरे नंबर एग्जाम्पल्स पे। दूसरा नंबर एग्जाम्पल्स क्या कहता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। मतलब 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। वो तरीका क्या होता है, इसके 2 तरीके हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं उस मेथड को बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए और Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 रेशनल नंबर्स ऐसे लूंगा जिनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स और बनेंगी और उनको सॉल्व करने पर 1 और 2। जैसे मान लेते हैं मैं 6/6 लेता हूं और कितना ले लूं, 12/6 ले लेता हूं। इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा। इतना आ गया। अब इनके बीच की देखो हमको इनके बीच में जो सारी रेशनल नंबर्स है वो हमको मिल गई है। इनके बीच की क्या रेशनल नंबर्स होंगी, एक तो होगा 7/6, दूसरा होगा 8/6, तीसरा होगा 9/6, चौथा होगा 10/6 और पांचवा क्या होगा 11/6। 1 2 3 4 5। हमको कितने रेशनल नंबर्स निकालने थे, 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे और हमने 5 रेशनल नंबर्स को यहाँ पे निकाल लिया है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, ऐसी वैल्यू को हमें फाइंड करनी होगी, खोजनी होगी। अपने माइंड में, अपने दिमाग में सोचना होगा कि जिसको सॉल्व करने पर पहली संख्या आ जाए और दूसरे वाले को सॉल्व करने पर दूसरी संख्या आ जाए, और इन दोनों के बीच की जितनी सारी संख्याएं हो वही हमारी क्या होगी, रेशनल नंबर्स होगी। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही 2 एग्जांपल्स थे। आप लोग इसको ध्यान से करिएगा, अच्छे से रिवाइज भी करिएगा। आपको इनकी नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिखना है तो अभी लिख लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।